दोस्तों, आज का वीडियो है भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 24 अवतार। हम ज्यादातर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानते हैं। सभी 24 अवतारों में से ये 10 अवतार प्रमुख होने के कारण इन्हें दशावतार भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के सभी 24 अवतारों के नाम और उनका महात्म्य, और क्यों भगवान विष्णु जी को ये 24 अवतार लेने पड़े। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 3 अध्याय में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया है। सृष्टि के आदि में जब भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की, तब उन्होंने निष्पन्न यानी पूर्ण पुरुष रूप ग्रहण किया। भगवान के इस अवतार को नारायण कहते हैं, यानी जल पर प्रकट होने वाले भगवान, जिसका एक अर्थ ये भी है कि जन्म न लेकर सीधा जल पर प्रकट होने वाले भगवान। नारायण इस शब्द का अर्थ इसी शब्द में छिपा है, नर अधिक आयन, यानी इस सृष्टि का प्रथम नर, और आयन या अधिष्ठान, जिसका मतलब है रहने का स्थान। तो नारायण का अर्थ हुआ इस जगत का प्रथम नर, जिसका रहने का स्थान जल है, नारायण। भगवान का ये नारायण रूप अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी अवतार के अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई है। जब भगवान विष्णु ने जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों के निर्माण करने की इच्छा से भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, तब उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया। और इन ब्राह्मणों ने प्राकट्य काल से ही, यानी जब से प्रकट हुए तब से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान, नित्य सिद्ध एवं अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया। इसका कारण पुरातन समय में जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब भगवान ने वराह अवतार लेके पृथ्वी का पता लगाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पे रखकर पृथ्वी को बाहर ले आए और हिरण्याक्ष से युद्ध करके उसका वध कर दिया। दोस्तों, इस अवतार के बारे में मैं एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा। नारद अवतार। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के तीसरे अवतार है। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या से देवर्षि यानी देवताओं के शिक्षक ये पद प्राप्त किया, जिसका एक और अर्थ देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण ये भी होता है। भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार धारण किया, जिसमें उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी तपस्या की। इस अवतार में वो अपने मस्तिष्क पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों पे हंस, चरणों पे चक्र और सीने पे श्रीवत्स के चिन्ह थे। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक थे। उन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान जो समय के फेरे से लुप्त हो गया था, उसका आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। भगवान विष्णु ने 6ठे अवतार में अनुसया के वर मांगने पर दत्तात्रेय के रूप में अनुसया और उनके पति ऋषि अत्रि के संतान के रूप में जन्म लिया। इसकी कहानी ऐसी है कि एक बार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को अपने पतिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। तब भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए ये लीला रची। उसी के अनुसार नारद मुनि देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि पृथ्वी पे ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तब तीनों देवियों ने ये बात अपने अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा
कि वे अनुसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा ले। तब भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा साधु वेश धारण कर अनुसुईया के घर आए। इन्होंने अनुसुईया से भिक्षा मांगी, पर यह कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो ये सुनकर चौंक गई, लेकिन साधुओं का अपमान ना हो इसलिए अनुसुईया ने अपने पति का स्मरण किया और कहा, यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 महीने के बालक हो जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। ये बात जब नारद मुनि ने तीनों देवियों को बताई तब वो व्याकुल हो उठी और उन्होंने अनुसुईया के पास आके क्षमा मांगी। तब अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में लाया। प्रसन्न होकर जब त्रिदेव ने अनुसुईया को वर मांगने कहा तब अनुसुईया ने कहा, आप तीनों मेरे संतान के रूप में मेरे गर्भ से जन्म लेके मुझे धन्य कर दे। तब ब्रह्मा के अंश में चंद्रमा, भगवान शंकर के अंश में दुर्वासा और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यज्ञ भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकृति नामक कन्या का जन्म हुआ और वो रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकृति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए और इन्हीं यज्ञ और उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वो ही स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। भगवान ऋषभ देव भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया। महाराज नाभि को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। जब महाराज नाभि के यहाँ पुत्र हुआ तो उन्होंने उस बालक का सुगठित शरीर, कीर्ति, बल, ऐश्वर्य देखकर उसका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ यानी श्रेष्ठ। इस रूप में भगवान ने परमहंसों का वो मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है उसे दिखाया। परमहंस यानी वो सन्यासी जो ज्ञान की परम अवस्था को पहुंच गया हो, अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में ही हूँ इसका जिसे पूर्ण रूप से अनुभव हो गया हो, वो सन्यासी। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए बाकी के अवतार मैंने वीडियो के दूसरे पार्ट में बताए हैं। आप भगवान विष्णु के बाकी के अवतारों के बारे में जानने के लिए कृपया वीडियो का दूसरा पार्ट भी देखिए।